नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला कुमावत सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे थे। पिछले वर्षों में आए हुए बीए द्वितीय वर्ष हिंदी राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो व्याख्याएं लगी हुई है, जो कवि लगे हुए हैं, उसकी व्याख्याएं जो आई हुई है उसको पढ़ रहे थे। हमने अब तक 4 व्याख्याएं कर ली है। अब 5वीं व्याख्या करते हैं। तो वह व्याख्या भी किसकी है? भूषण के द्वारा लिखी गई, जो शिवा बावनी रचना है उससे उद्गृत है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ क्या है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते बेर 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती है। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे ताश, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। अब इसके अर्थ है ऊंचे घोर मंदिर। एक तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। 2 शब्द होंगे, दोनों ही शब्दों की आवृत्ति दोनों बार होगी, लेकिन दोनों बार अर्थ जो होगा वो अलग होगा। देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर यहाँ पे एक मंदिर का अर्थ है महल, यानी कि महलों में रहने वाली। ऊंचे घोर मंदिर, ये यहाँ पे जो आया है वो गुफाओं में, जो पर्वतों के ऊपर जो गुफाएं होती थी उनमें। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। एक कंदमूल भोग का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन जैसे मिष्ठान इत्यादि। और एक कंदमूल का अर्थ है वनस्पति। 3 बेर, 3 बेर का अर्थ है यहाँ पर 3 बार, 3 बार। यहाँ पर 3 बेर का अर्थ है 3 बेर, बेर फल है, उस बेर फल का नाम है 3 बेर खाती। भूषण शिथिल, एक भूषण का अर्थ है यहाँ पर आभूषण, तो एक भूषण का अर्थ है यहाँ पर शिथिल शरीर। एक है बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती है। यहाँ पे है बिजन डुलाती मतलब पंखा। और भूषण भनत शिवराज तेरे त्रास, त्रास मतलब क्या है? भय। नगन जड़ाती, यहाँ पे एक नगन जड़ाती का अर्थ है, नगन जड़ाती मतलब आभूषण जो है, आभूषणों के अंदर जो नग जड़ाए जाते हैं, जो नग जड़ाए जाते हैं। यहाँ क्या है? नगन जड़ाती है। यहाँ नगन का अर्थ है बिना वस्त्र, जड़ाती मतलब यहाँ पे है जाड़ा, सर्दी की ऋतु। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था व्याख्या में सबसे पहले देखेंगे हम संदर्भ। इस पद्य का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह, जो कि हेतु भारद्वाज द्वारा संपादित है, उसमें भूषण कवि द्वारा रचित शिवा बावनी के पदों से उद्घृत है। दूसरा देखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इसमें भूषण ने शिवाजी के पराक्रम के भय से भयभीत मुगल स्त्रियों की स्थिति का चित्रण किया है। तीसरा देखेंगे हम व्याख्या। व्याख्या व्याख्या क्या होगी? इसकी व्याख्या होगी कि भूषण कहते हैं कि मुगल जो थे, उन मुगलों का जब अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो उसके अत्याचार को रोकने के लिए शिवाजी ने अपनी वीरता और शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए उनको इस तरीके से भयभीत कर दिया कि उनकी जो महलों में रहने वाली स्त्रियां थी, उनको मजबूर होकर बाहर कंदराओं में तथा गुफाओं में रहना पड़ा। तो उस समय
जब रहना पड़ा तो उसके कारण जो मुगलों की या दुश्मनों की जो स्त्रियां थी उनकी क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का चित्रण भूषण ने इसमें किया है और कहा है कि ऊंचे घोर एक समय मुगल की स्त्रियां जो कि ऊंचे घोर महलों के अंदर रहने वाली स्त्रियां अब क्या कर रही है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब ऊंचे ऊंचे पर्वतों की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के अंदर रहती है। और शिवाजी के भय से जो पहले क्या करती थी, महलों में रहते हुए स्वादिष्ट भोजन कंदमूल भोग करे, यानी कि स्वादिष्ट भोजन का भोग करती थी, वह कंदमूल भोग कर रही है। मतलब जो स्वादिष्ट भोजन का भोग करके अपना जीवन यापन कर रही थी, वो अब क्या कर रही है, वनस्पति फल फूल आदि जो जंगलों में जो कच्ची जो सब्जियां हैं उन सब्जियों या कंदमूल को खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। फिर कहते हैं 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। जो दुश्मनों की स्त्रियां शाही ठाट बाट में रहते हुए 3-3 समय में यानी कि 3-3 बार भोजन किया करती थी, वह अब केवल 3 बेर नामक फल जो है वो 3 बेर खाकर ही अपना जीवन जी रही है। फिर आगे देखते हैं भूषण शिथिल अंग, जिनका महलों में रहते हुए आभूषणों से जो है आभूषण इतने पहनती थी कि उसके कारण उनका जो अंग जो शरीर है वो शिथिल यानी कि थक जाता था, शिथिल हो जाता था। वह अब क्या हो गया है, निरंतर कंदमूल खाने से और इतनी दुविधा में इतने कष्ट में रहने के कारण उनका शरीर क्या हो गया है, शिथिल हो गया है, कमजोर और शिथिल अर्थात दुर्बल हो गया है। विजय ने डुलाती तेरे विजय ने डुलाती है, जो क्या करती थी कि जिसके लिए जो आरामदायक जो स्थिति में रहने के कारण उनकी जो दासियां थी, वो दासियां जो है दासियों से क्या करवाती थी, पंखा डुलवाती थी। वह आज क्या कर रही है, खुद जो है वन वन जो है वो विजय में डुलाती है, वन वन क्या करती है, डोलती है, खुद जो है वन वन में भटक रही है। भूषण भनत से वो राजवीर तेरे त्रास, भूषण भनत, भनत मतलब क्या है, कहते हैं, कौन कहते हैं, भूषण कहते हैं। भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, हे शिवराज, वीर तेरे, हे वीर शिवाजी, तेरे त्रास यानी कि भय से, शिवाजी तेरे त्रास यानी कि शिवाजी तेरे भय से या आपके भय से जो स्त्रियां इतने शाही ठाट बाट और के साथ में रहती थी, खाती थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, वो आपके भय से क्या हो गए हैं, जो अपने जो आभूषण थे उन आभूषणों में क्या करती थी, नगन जड़ा के, आभूषणों में अलग अलग महंगे नगनों को जड़ाकर उसको धारण करती थी। वह आज क्या हो गई है, आपके भय के कारण जंगलों में क्या हो रही है, बिना वस्त्र जाड़े में भी क्या हो रही है, ठिठुर रही है, परेशान हो रही है आपके भय से। उनकी स्थिति जो है बड़ी ही दुर्बल और शिथिल हो चुकी है। तो इस प्रकार भूषण ने शिवाजी के पराक्रम का यहाँ पे चित्रण किया है कि उनका पराक्रम और भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि उनकी स्त्रियों की जब यह हालत हो गई थी, तो हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं कि उन राजाओं, उन मुगलों की स्थितियां कैसी हो गई होगी। तो यहाँ पर व्याख्या के पश्चात हम देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषता में सीधी एक बात की रीति काल में आपकी भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। फिर हम देखते हैं इसके अंदर अलंकार कौन सा है। यह एक यमक अलंकार का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसके हर 2 पंक्तियों में हम देखते हैं कि यमक अलंकार दिखाई देता है। तो अपन जब यमक अलंकार कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पर एक मंदिर का अर्थ है महल, तो वही दूसरे मंदिर का अर्थ है पर्वतों की गुफाएं। जैसे कंदमूल का एक कंदमूल का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन, वही दूसरे कंदमूल का अर्थ है वनस्पति। 3 बेर का अर्थ है 3 बार, तो 3 बेर का अर्थ है 3 बेर। भूषण का अर्थ है आभूषण, वही दूसरे भूषण का अर्थ है शिथिल शरीर। ऐसे ही नगन जड़ाते में एक का अर्थ है आभूषणों के अंदर नगन जड़ाना, और एक का अर्थ है बिना वस्त्र जाड़ों में ठिठुरना। तो इस प्रकार हम देखते हैं, और इसके अंदर अपन काव्यगत विशेषता में ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर वीर शिवाजी जो है, उन शिवाजी के त्रास से जो भयभीत जो मुगलों की स्त्रियां थी, उन स्त्रियों का की स्थिति का चित्रण किया गया है।
एक और विशेषता है इसके अंदर जो छंद का प्रयोग किया गया है वो छंद कौन सा है? कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।